दोस्तों, मैं हनीफ शहजाद लकी ऑफिशियल 5F से। दोस्तों, इस चैनल के ऑनर हैं जनाब जाम अल्ताफ़ साहब। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स करने हैं, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। दोस्तों, अब आज हम चक 5 फैज़ के एरिया में एक मिर्च के फार्म पे पहुंचे हुए हैं, जो एक चाइना की कंपनी है LTEC एग्रीकल्चर। उन्होंने यहाँ पर मिर्च लगाई हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मिर्च है। और इनके ऊपर जनाब जो मैनेजर साहब हैं, वो उनका नाम है अब्दुल अहद साहब। तो हम आपको अब्दुल अहद साहब से मालूमात लेकर मिर्च के बारे में जो भी हैं, इसकी जो तैयारी होती है, इसकी जो इसको किस तरह संभाला जाता है, उसके बारे में मालूमात उनसे लेकर आपसे शेयर करेंगे, ताकि इससे आपको भी फ़ायदा पहुंच सके, हमारे पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंच सके। तो दोस्तों, अब हम मैनेजर साहब से मिलते हैं, अब्दुल अहद साहब से मिलते हैं और उनसे मालूमात लेने की कोशिश करते हैं। जी तो दोस्तों, हम अब्दुल अहद साहब के पास आ गए हैं और इनसे इनकी कंपनी के बारे में नाम भी पूछते हैं और उसके बाद मिर्च की मालूमात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप किस कंपनी से हैं? जी, मेरी कंपनी का नाम है जी LTEC इंटरनेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सही। हम लोगों का जो बुनियादी काम है वो है मिर्च की एक्सपोर्ट को फ़रोग़ देना। माशाल्लाह। हम लोग यहाँ पे खुश्क लाल मिर्च पाकिस्तान से मियारी तौर पर ख़रीदते हैं और इसको चाइना में फ़रोख्त करते हैं। बहुत ये हम लोगों का बुनियादी काम है। मज़ीद इसके अलावा हम लोग ये करते हैं कि यहाँ से मुख्तलिफ़ किसानों के साथ, जैसे कि इस साल का हमारा जो टारगेट था अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ है, वो है 10,000 एकड़ का। और वो हमने अपना टारगेट पूरा करके 10,000 एकड़ के किसानों के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम उनसे उनकी हाइब्रिड मिर्च ख़रीदते हैं उनके प्रीमियम रेट पे, ऐसे रेट पे जिससे वो मुतमईन हो, नकद पैसों की अदायगी करते हैं। वो हम अपने म्यार के हिसाब से रख के उसे हम फिर एक्सपोर्ट करते हैं वापस चाइना। ज़बरदस्त। ये बुनियादी तौर पे हमारे मुल्क के लिए एक बहुत ही बेहतर चीज़ है। अच्छा सर, ये आपने मिर्च जब यहाँ पे काश्त की थी, इसकी आपने जो पनीरी होती है जी नर्सरी, वो आपने इधर ही तैयार की थी या बाहर कहीं से तैयार करवा के लाए थे? जी, इसमें दो चीज़ें हैं। एक जो हमारा मिर्च लगाने का म्यार है वो बैनुल-अक़वामी वाले तौर तरीके पे है, जैसे चाइना के। जी। उन लोगों का जो तौर तरीका है, हमारे जैसे जो यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं वो चाइनीज़ हैं, तो उनके तरीके से हम लोग चलते हैं। तो हमने पनीरी, दूसरी बात कि हमने पनीरी यहाँ पे लगाई थी। सही। यहाँ पे जो इलाका होता है उसी की नौइयत के हिसाब से, सही, उसी नौइयत और उसी तरीक़ेकार के हिसाब से हम इधर पनीरी लगाते हैं और उसी मिर्च को, उसी को आगे हम रोक देते हैं। सही। अच्छा, दूसरा सर, ये आपने पनीरी यानी सीज़न में लगाई थी या सीज़न से मुराद है कि आपने इसके ऊपर कुछ शापर वगैरह टनल टाइप लगाई थी या ऐसे ही ओपन लगाई थी? अच्छा, मौसम का पहले बता दें जी। जो यहाँ का मौसम के लिहाज से नवंबर में पनीरी लग जाती है और हम लोगों ने ये टनल पे लगाई थी। जैसे मैंने बताया, गैर बैनुल-अक़वामी म्यार होता है। जी जी। तो हम लोगों ने टनल में लगाई थी, प्लास्टिक शीट्स के साथ लगाई सही थी। सही जी। तो दोस्तों, अब हम आपको मिर्च के जो प्रोडक्शन है उनके बारे में आद भाई से पूछने की बात करते हैं कि इसकी प्रोडक्शन आपने अब तक इसकी कोई चुनाई वगैरह। सर, आप हमें ये बताएं कि ये जैसे इसकी यानी कि इसके ऊपर फ्रूटिंग आई है, फल आया है, तो आपने चुनाई कराई है या अभी वैसे के वैसे खड़ी, आपने सिर्फ पका कर यानी कि सुर्ख कर इसको फ़रोख्त करना था? अच्छा, हम लोगों का जो तौर तरीका है, हम गुज़श्ता तकरीबन हम 3.5-4 साल से हमारी कंपनी इधर काम कर रही है जी। कुछ सालों से मैं भी इस कंपनी के साथ अटैच हूँ। तो पहले ये बता दूं कि इसकी जो प्रोडक्शन इसकी 3 टन तक आ जाती है। माशाल्लाह। ठीक है जी। और उसके अलावा हम ये सिर्फ खुश्क सुर्ख मिर्च ही इस्तेमाल करते हैं, उसी को इस्तेमाल करके उसी को हम एक्सपोर्ट करते हैं। यानी कि आप सब्ज़ मिर्च की नहीं, उस चुनाई नहीं करवाते? नहीं, उनकी चुनाई नहीं है। ये जैसे आप देख सकते हैं, ये लाल मिर्च की ही चुनाई है। सही। यही खुश्क होगी, वहाँ पे आप दूसरी जगह देखेंगे वहाँ पे ये खुश्क हो रही है, इधर से तोड़ाई होके वहाँ पे खुश्क होती है। डंडी कट हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। सही। जो हमारा बैनुल-अक़वामी म्यार है। सही। तो ये सर, आप जो कह रहे हैं कि फ़रोख्त इधर पाकिस्तान में ही करते हैं या चाइना भेजते हैं इसे? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग सिर्फ ये चाइना ही एक्सपोर्ट करते हैं। कुछ हमारे यहाँ पे डीलरशिप्स अगर आ जाएं या कोई हमसे इस हद तक मुतमईन हो जाए तो उन कंपनीज़ के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर कर लेते हैं, उनको प्रोवाइड कर सकते हैं और करते भी हैं माशाल्लाह। और लेकिन हमारा आप कह लें कि ज़्यादा जो हमारा मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को भी फ़रोग़त मिलेगी। उसके लिए है कि जो मिर्च है वो बाहर जाए।
बाहर जाए। ठीक है सर, आप जो जिस तरह इधर आप मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह, जी। वो मेहनत आपकी बता रही है, मर्च के पौधे मेहनत आपकी बता रही है। जी। इससे सर इलाके को कोई यानी जिस तरह छोटे ज़िम्मेदार होते हैं या बड़े ज़िम्मेदार होते हैं, इस यानी कि जो आपका ये प्रोग्राम था, इससे कोई छोटा काश्तकार या बड़ा काश्तकार भी मुस्तफ़ीद हुआ है? अच्छा, काश्तकारों के मुतालिक मैं ये कहूँ कि पहले जो हकीकत है ये है कि मिर्च है, ये थोड़ी सी नाजुक फसल होती है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, इसमें ज़्यादा अखराजात आखिर में आ जाते हैं, आपकी लेबर कॉस्ट जिसे हम बोलते हैं, जी, जी। मज़दूर जो जी, चुनाई करेंगे। जी जी बिल्कुल। जो अब इसमें बेनिफिट क्या आ सकता है, क्या फ़ायदा आ सकता है, वो ये आ सकता है कि किसान अगर समझ लें हाइब्रिड हमारी वाली जैसी मिर्च लगाता है, जी हम यहाँ पे वही मिर्च के बारे में इनसे डील करते हैं, देते हैं या इनसे वापस ख़रीदते हैं, सही। जो एक मेयार पे है। हमारी वाली जो मिर्चें हैं इनमें बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, मौसमी एतबार के लिहाज से क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, जैसे कि गर्मी है, हीट वेव है। जी जी इसमें अगर आप देखेंगे तो इस वक्त कराची सिंध जो है वैसे वो 80 से 90% प्रोड्यूस करता है बिल्कुल चीनी को, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अंदर अब हीट वेव की वजह से मिर्च जो है वो ज़ाया हो रही है, नुकसान हो रही है। उसी तरह जो हमारी मिर्चें हैं वो मेयार के हिसाब से, और हमारे जो तौर तरीके हैं जो हम टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जी। मैं जो एक टेक्निकल मैनेजर हूँ, जो हम लोग यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उससे ज़रा बेहतर हो जाती है। बेहतर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा सर, इसके ऊपर आप इसकी बीमारियों के बारे में बताएं। अब तक इसके ऊपर कितनी बीमारियां आ चुकी हैं और आपने यानी कि उसको स्प्रे किया है, कौन सा स्प्रे किया है, ताकि यानी कि हमारे जो दोस्त हैं तो उनको भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए? चलें, इससे मुतालिक ये है कि पहले इनके मैं पानी का बता दूं कि जिस तरह की ये ज़मीन है ना, रेतली ज़मीन, जी जी यहाँ तो 18 से 19 दफ़ा पानी यानी इरिगेशन लगती है। जी जी मज़ीद इसके ऊपर जो कीड़े या बीमारियाँ हैं, इनमें अंग्रेज़ी में बताऊँ तो एक है एंथ्रेक्नोज, ये फंगस लगती है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, एक हो गया फ्रूट बोरर, ठीक है, बाकी ये तेले हो गए या सफ़ेद मक्खी हो गई, इनका अटैक जो है वो ज़्यादा होता है। सही। इसके अलावा इनके ख़िलाफ़ कोई भी आप फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड किसी भी आप शॉप से जाएंगे, अब बेशुमार आए हुए हैं। जी हम लोग ज़्यादातर जो है, हम जो बैनुल-अक़वामी कंपनीज़ हैं, जी जी अगर नाम चले नहीं लेता तो बैनुल-अक़वामी कंपनीज़ के हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। माशाल्लाह। ठीक है, जिसमें वाइट फ्लाई के लिए आप फ्लूनिकामेड इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। ठीक है, क्लोरोफिनापायर, नाइटन-पायरम है। जी, जी, मैं बिल्कुल। ब्रांड नेम नहीं लूँगा, मैं आपको जी, जी, केमिकल बिल्कुल, कंपोजिशन बिल्कुल। बता सकता हूँ। जी फंगीसाइड्स के लिए मेटल-एक्सल मैनकोज़ेब है, जी जी ये क्लोरोपायरिफॉस इस्तेमाल हो जाता है। सही। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, और इससे अल्हम्दुलिल्लाह, और बर वक्त ये है कि हमारे टेक्निकल स्टाफ है वो चेक करता है। बेशक हमारा अपना फार्म हो, जैसे ये हम लोगों का नुमाइशी फार्म है, मॉडल फार्म है, जी। और जो दूसरे हमारे कॉन्ट्रैक्ट फार्म्स हैं उधर भी हम लोगों का बाकायदा चक्कर भी लगता रहता है। माशाल्लाह। इन चीज़ों से हम फैज़याब होते हैं। और इसके अलावा मुझे पिछला आपके सवाल का याद आ गया कि किसान कैसे फ़ायदेमंद होते जी हैं। जी अगर चीज़ आपकी म्यारी होगी, लाल मिर्च का अभी भी ये मार्केट में खुश्क का जाके रेट देखेंगे ना, किलो का 550 के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, अगर इस म्यार से चलते हैं और जट बंदा है वो हरी मिर्ची 4 से 5 दफ़ा चुनाई कर लेता है, जी, जी। और अगर उसकी मिर्च अच्छी है तो वो निकल ही जाती है, जी, उसको जी। अच्छा फ़ायदा हो जाता है। मज़ीद अगर हमारे इलाके में, इस इलाके में जहाँ पे हम खड़े हैं, जी। अगर इधर आप बेनिफिट की बात करें तो इधर जो एम्प्लॉयमेंट है, एक तो सबसे पहले जो लेबर लग रही है वो यहीं की लग रही है। जी जी उनको हम अच्छे रेट्स पे, अच्छी चीज़ों पे और नकद पैसों पे, अक्सर तो ये होता है कि जो हमारे यहाँ ज़िम्मेदारी का निज़ाम हाँ है कि जी। महीने बाद हाँ, या महीने बाद। अगली फसल पे ले बिल्कुल। लीजिएगा, ये वाला सिस्टम नहीं, हम नकद पैसे देते हैं। यहाँ पे ये है कि एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलती है, हम लोगों के यहीं पे लोगों को, जैसे मैं भी पाकिस्तानी हूँ, यहीं के एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पे हमें ये बेनिफिट है। और किसान अगर अच्छा हमारा बीज या पनीर इस्तेमाल करता है तो उसको भी यही बेनिफिट है कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी है और अच्छा रेट मिल सकता है अगर वो हमसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता है। सही सर, मैंने ना इधर विज़िट किया, थोड़ी सी सब्जियों का विज़िट किया, मैंने भी कुछ प्रोग्राम भी किए हैं, तो मैंने मिर्च पर, कद्दू पर और ये किकर जी नहीं होते अक्सर घर में होते हैं या बाहर लगे होते हैं, तो उन पर मैंने ना माइट्स का हमला देखा है। आपके इधर माइट्स का तो हमला नहीं हुआ? माइट्स का देखें, ये इलाके की नौयत के हिसाब से होता है और पिछली फसल के हिसाब से होता है कि पहले कौन सी फसल रही है। अगर आपकी ज़मीनी तैयारी बेहतर है और उस लिहाज से चलते हैं कि हवा भी लग जाती है ज़मीन को, ज़रा खाली छोड़ देते हैं, सही, और उसमें ज़रा बेहतरी है कि माइट्स का अटैक कम हो जाता है। फिर भी अगर हो जाए तो हम बेसिकली बुनियादी तौर पे इस्तेमाल करते हैं क्लोरोपायरिफॉस। वो किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर लें, उसे फ्लड कर लें, सबसे ज़्यादा बेहतर है, इस हिसाब से हम सही। तो अटैक सर हो जाता है। ये आपने जो इधर फार्म लगाया हुआ है, ये आपने फर्स्ट टाइम लगाया है या
नहीं, जैसे मैंने बताया, हम गुज़श्ता 3-4 सालों से हमारी इधर कंपनी ही, काम कर इधर रही है। ही। इधर हमें 2 साल हो चुके अच्छा 2 साल। 2 साल तो सर पिछले साल जो है यहाँ पर हैं। हमारे इलाके में इधर ना रूट राट की बीमारी लग जाती है, मिर्चों के पौधे सूखने शुरू हो जाते हैं, तो ये मसला तो नहीं हुआ सर इधर? यहाँ पे ऐसे है कि 2 तरह के इलाज चलते हैं, एक जिसे हम बोलते हैं प्रिवेंटिव और एक बोलते हैं ट्रीटमेंट। प्रिवेंटिव है जो बीमारी आने से पहले ही हमें अंदाज़ा होने लग जाता है, 1-2 पौधे देख के कि इसमें मसला आने वाला है, हम स्प्रे कर देते हैं सही, या हम अद्वियात इस्तेमाल कर देते हैं। सही। और एक होता है ट्रीटमेंट में है कि जब बीमारी आ गई हुई है फिर उसके ऊपर करना। अब जैसे ये रूट रॉट वगैरह है, इसके लिए क्लोरोपाइरिफॉस अच्छी चीज़, हाँ जी, ये इस चीज़ को ख़त्म कर जी जी, यानी ये आप फ्लड करवाएंगे? फ्लड करवा, पानी में फ्लड 1 लीटर हम फ्लड करवा देते हैं 1 एकड़ से। सही, ये बेहतरीन चीज़ है, इससे बहुत ज़्यादा अफाका होता है। यानी कि आप कहते हैं कि क्लोरोपाइरिफॉस बेहतर है कि मल्टीनेशनल कंपनी की हो? मल्टीनेशनल कंपनी की हो बेहतर है, बाकी आपका जिस तरह आपकी जेब इजाज़त दे जी जी, या जो आपके म्यार के साथ उठ खड़ा हो। सही है। हम लोगों के तो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं और सही। चीज़ें अच्छी हैं, अच्छी इस्तेमाल करनी है, इस लिहाज से चलते हैं। सही। ये सर अब तकरीबन अब जुलाई लग चुका है, मेरे ख्याल गालबन 3 तारीख है, जी। तो ये आपका जो मिर्च की फसल है ये आगे तकरीबन कितने दिन और चल सकेगी? यानी महीना ले जाएगा, 15 दिन ले जाएगा या इससे भी ज़्यादा? हमारे जी मुख्तलिफ प्लान्स होते हैं, जैसे कि हमारे रिसर्च वाला भी चल रहा है प्रोग्राम। अभी एक मिर्च आगे लगी हुई है जो पिछले साल की लगी हुई है, अगस्त की। जी, हम क्योंकि टनल्स में भी लगाते हैं, दर्जा हरारत बरकरार और कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि मिर्च को आगे भी ले जा सकें। तो अब इनमें से कुछ जो हैं इकसाम उनको हम आगे भी लेके जाएंगे और ये हमारी रिसर्च खाते में भी आ जाएगा कि ये जो मिर्चें हैं, ये जो वैरायटीज़ हैं, ये इतने साल चल सकती हैं। मज़ीद इनका बता दूं तो ये आगे 2-3 माह और चलेंगे। सही। सर ये चक 5 फैज़ का एरिया है, आरापुली कहते हैं इसे, ज़िला मुल्तान है, तो आप ये बताएं कि इस तरह का फार्म आपने और किस किस शहरों में लगाया हुआ है? हमारा देखें पूरे पाकिस्तान के लिहाज से बताऊं तो हमारे मुल्तान में भी रहा है, लोधरा, विहाड़ी, जामपुर, जलालपुर, जहाँ भी मिर्च के इलाके हैं, सही, जहाँ तक हमारी कह लें हदबंदी हो सकती है, जहाँ तक हम जा सकते हैं, हमारी आवाज़ जा सकती है, और कराची, सिंध, हैदराबाद, इन जगहों पे भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा 10,000 एकड़ का है, तो हम पाकिस्तान में बहुत जगहों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। मैं सर वो शहरों का नाम पूछना चाह रहा था, वो बरड़ आपने बता दिए, ठीक है। अच्छा सर, इसकी जड़ी बूटियाँ इसमें हो जाती हैं बाद दफ़ा, उसके लिए आप गोडी वगैरह लेबर से करवाते हैं या कोई इसका यानी कि दवाई से तदारक करते हैं? अच्छा, इसमें पहली बेहतरीन चीज़ होती है कि गोडी की जाए, सही, ठीक है, और हम गोडी को ही फ़रोग़ देते हैं। सही। इसके अलावा अगर आप ख्याल से कर सकें तो पैराकाट ठीक है, पैराकाट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पौधों का नुकसान। सर वो पैराकाट तो है ना, वो आप ऊपर से शीट मिलती है, शीट मिलती है, वो लगा के अगर करें तो बेहतरीन है। नहीं तो गोडी बेहतर, शुरू में गोडी देखें करनी भी ज़रूरत पड़ती है शुरू में, जब तक आप कह लें कि फूल आ जाते हैं और फ्रूट्स आने तक, फल आने तक गोडी की ज़रूरत पड़ जाती है। उसके बाद जो वो रोशनी नहीं पहुंच पाती सूरज की, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा ज़रूरत गोडी की तो उससे पहले ही पड़ती है। मज़ीद ये है कि गोडी कर ली जाए, हम लोग भी करते थे, उसके बाद अगर फिर भी नहीं होता तो पैराकार्ड या कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडिसाइड। दूसरा सर, फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इस्तेमाल किया है इसके ऊपर? जी, बेशुमार हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल किए हैं, हमने अमाइनो एसिड्स भी इस्तेमाल किए हैं, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, माशाल्लाह हमने लिक्विड भी इस्तेमाल किए हैं, बेशुमार हैं इसके लिए। तो वो ये सारे हमने जितने भी मैंने नाम लिए हमने सारे इस्तेमाल किए। ख़ास तौर पे एक है जो फ्लावरिंग में बड़ी मदद करता है, बोरॉन। बोरॉन बहुत बेहतर है इस फसल के लिए या किसी भी फसल के लिए। बोरॉन फ्लावरिंग स्टेज पे जो बड़ा कह लें कि उसको बढ़ोतरी देता है, फ्लावरिंग को शेडिंग से भी रोकता है। जी, शेडिंग से रोकता है। सही। ये तो दोस्तों ये अब्दुल अहद साहब थे, जिनसे हमने मिर्च के बारे में आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की मालूमात दी हैं, और इंशाल्लाह अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।